नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। हालांकि कई बार हम इसमें असफल होते हैं, कई बार हम इसमें सफल हो जाते हैं। कई बार कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर अच्छी वैकेंसी आप डालते हैं, लेकिन कई बार हम कई सारी वैकेंसी को नहीं भी डाल पाते, कई सारे कारण होते हैं उसके। तो उसी क्रम में आज हम बात करते हैं गेल। चूंकि ये जाना हुआ नाम है, कई सारी वैकेंसी हम पहले भी डाल चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर आप नोटिफिकेशन को भी बता दिया करें। तो देखिए, 100 अगर मैं वैकेंसी डालता हूं तो लगभग 97-98 वैकेंसी में मैं क्लियर बता देता हूं कि भैया इस जगह से हम जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना पूछा करें कि सर नोटिफिकेशन। दूसरा एक और क्वेश्चन कि कई बार कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर इसमें योग्यता क्या है, कई बार सर इसमें क्या लास्ट डेट है। तो प्लीज थोड़ा सा कष्ट करिए और उसको आप देख लीजिए, क्योंकि जब हम वैकेंसी डालते हैं, जैसे एक दिन में मान लो 2 डाली, 5 डाली, 10 डाली, तो आपका मैसेज मान लो 5 दिन बाद आया, तो उतना याद कई बार नहीं रह पाता कि भाई हम पूरी चीजों को बता पाए। कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज को देख लीजिए। चलिए, आप इस पर जाना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमें इस पर बात करनी है आज। करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इन E1 एंड E2 ग्रेड। लास्ट डेट है इसकी 11/12/2024। ठीक, चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो इसको भी हम देखते हैं कि क्या मांगा गया है, इसमें क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा पूरी कर देते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इन E1 एंड E2 ग्रेड। सीनियर इंजीनियर चाहिए ने रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर ग्रेड दी हुई है, ये अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST टोटल। ठीक, और यहाँ पर पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल ऑफ फॉर PWDs इन फॉलोइंग कैटेगरीज यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन चीजों को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, सीनियर इंजीनियर केमिकल, देन सीनियर इंजीनियर गेल टेल TC TM, सीनियर इंजीनियर फायर, सीनियर ऑफिसर CNP, सीनियर इंजीनियर सिविल, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, सीनियर ऑफिसर लॉ, सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज, सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ऑफिसर लेबोरेटरी ऑफ सिक्योरिटी। मींस बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 261 हैं इसमें। आप इन चीजों को देखेंगे, ये टोटल है, टोटल आपको दिख रहा है ये टोटल। तो टोटल आपके पास वैकेंसी कितनी दिख गई आपको? 261। अब आउट ऑफ 261 जो ऊपर दी गई है कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज 18 वैकेंसी रिजर्व पर्सन जो BWBD हैं उनको ही है। तो आप इस कैटेगरी में आप इन चीजों को देख लें, अच्छे से समझ लें। एब्रीविएशन यहां पर दिए हुए हैं संक्षिप्त। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट फॉर द एवर पोस्ट सेल बी, ये अलग अलग सेल बी इज इंडिकेटेड इन टेबल सेकंड बिलो। तो आप जिस कैटेगरी में जिस जॉब के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उस जॉब में क्या एसेंशियल मींस आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो आप यहां पर देख लीजिए। मिनिमम एसेंशियल, ये एसेंशियल है, ये मिनिमम कम से कम ये तो हो। अब यहां पर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी पोस्टें अगर मैं बताऊंगा तो हमारा वीडियो जो है वो हो सकता है कि 25-30 मिनट का हो जाए। तो आप यहां पर देखिए सैलरी स्टैक, देखिए पोस्ट सीनियर इंजीनियर की है। सीनियर इंजीनियर में भी किसमें? रीन्यूएबल एनर्जी, जिस एनर्जी को दोबारा से डेवलप किया जाता है उसको रीन्यूएबल, चूंकि आप भी यहाँ नहीं समझाना मैं, लेकिन बता रहा हूं मैं। ग्रेड E2 में है, पे स्केल में 60,000 से लेके 1,80,000 रुपए है। अधिकतम आयु 28 वर्ष की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है कि भैया आपके पास बैचलर डिग्री हो, इसमें हो, ये आपके पास एक्सपीरियंस ये मांगते हैं, भैया इतना एक्सपीरियंस तो आपके पास कम से कम हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप यहां पर देख लेना कि भैया किस किस चीज में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या सैलरी है। तो वो पूरी डिटेल यहां पर आपको यहां पर इन चीजों में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एक्सपीरियंस। तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वो आप यहां पर देख लीजिए कि भाई क्या क्या है। बिना नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े आवेदन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप आवेदन कर देंगे, परेशान आप खुद होंगे। अपर एज लिमिट, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यहाँ पर रिलैक्सेशन का ये चार्ट दिया है कि ये 5 साल SC ST के लिए, OBC के लिए, NCL के लिए 3,
पीडब्ल्यू बिलोंगिंग यूआरएन ईडब्ल्यूएस 13 और हाईएस्ट पीडब्ल्यू बिलोंगिंग एसटी एसटी के 15 साल। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ एमोलूमेंट्स यहाँ पे हम पहले भी देख चुके हैं। 60,000 1,80,000 इनिशियल बेसिक पे, 60,000 यहाँ पे 50,000। नो प्रोटेक्शन ऑफ पे विल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट ज्वाइनिंग गेल E2 एंड बिलोइंग ग्रेड्स। इन चीज़ों को भी आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि जब तक आप पूरा ध्यान से पढ़ ना लें तब तक आप आवेदन ना करिए। एप्लीकेशन मुख्य चीज है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर EWS OBC NCL कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, जो फीस वापस नहीं होगी। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। वो इसलिए कहते हैं कि आप भी परेशान होंगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो, और जहां पर फॉर्म भरेंगे आप उन्हें भी परेशान करेंगे। और एक अच्छी बात या बेकार बात मान लीजिए कि होगा कुछ नहीं। इसका मतलब आपने जैसे 200 दे दिए, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं पता था कि इसमें ऐसा ऐसा हो गया, अब आप कह रहे हो वापस करो। बुक कह रहे हैं कि हमने पहले ही लिख दिया था कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप ध्यान से देख लीजिए और इनको नहीं देना है। चलो हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मांगा गया। और महत्वपूर्ण बात, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू गेल वेबसाइट। अभी मैं बता देता हूं कि कैसे गेल वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। यही दी हुई है GALonline.com। देखिए अभी हम आ गए GALonline.com पर। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है GALonline.com पे आ गए। स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आपकी ये भर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर हैं आप तो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, इस तरह से भर के आप अपना फॉर्म भर देंगे। ठीक है, चलो हम और आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आप भरेंगे। पूरा दिया हुआ है कि ये कैसे फॉर्म भरना है आपको, किसी से कोई ऐसे पूछने की इसमें आवश्यकता है नहीं, फिर भी आप पूछ सकते हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट अगर आप हैं, करंट एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी कंडीशन दी हुई है। NOC गेल ओपन, ये पूरा दिया हुआ है कि भैया कहाँ कहाँ पे कोई क्यूरीज अगर है तो आप इस जगह पे भेज सकते हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन जनरल इंस्ट्रक्शन ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। जो भारतीय हैं सिर्फ वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं, और भारतीय अप्लाई तो कर ही सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर पूछे सर मैं इस राज्य का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी राज्य के हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 11/12/2024। 11/12/2024 लास्ट है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।